ऐसी प्रीत लगाई कान्हा कथनी अपरम पार, झूठी माया झूठी काया सारा झूठा है संसार। मैं मस्ताना अपनी धुन में कैसे आए किनार, कृष्ण की ज्योति बिरला निरखे अब तो बदलो रे किरदार। कैसी प्रीत लगाई कान्हा कथनी अपरम पार, झूठी माया झूठी काया सारा झूठा है संसार, सारा झूठा है संसार, सारा झूठा है संसार। 16वां अध्याय देवासुर संपद विभाग योग। नहाए धोए क्या भया जो मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। पिछले अध्याय में भगवान ने वृक्ष रूप द्वारा अलंकारिक भाषा में उपाधि रूपी विश्व का विवेचन किया था कि पुरुष ज्ञान से ही मुझे प्राप्त करके भक्ति के शिखर पर पहुंचता है। यह ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, कैसे बढ़ेगा? प्रभु श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है कि 9वें अध्याय में इसकी प्रस्तावना हो चुकी है। उस देवी संपत्ति के वैभव का गुणगान होगा जो ज्ञान को जन्म देती है, शांति की वृद्धि करती है। इस देवी संपत्ति का मुख्य गुण है अभय। देखो, जो पथ्य से यानी सही तरीके से रहता है उसके ऊपर कोई बीमारी हावी नहीं होती। इसीलिए पूर्ण सावधान होकर अहंकार को दूर भगाकर इस संसार का भय छोड़ देना चाहिए। जैसे नमक की ढेरी को जल डुबाने आए तब नमक स्वयं ही जल बनकर उसमें मिल जाता है, और यही अभय है। अब सत्व शुद्धि को पहचानना है, अर्थात रजोगुण और तमोगुण के मनोरथ दूर भगाकर केवल तो केवल स्वधर्म में ही अनुराग रखना। जैसे प्रिय पति के विदेश जाने पर पतिव्रता पत्नी का विरह से व्याकुल मन किसी भी प्रकार के हानि या लाभ की ओर नहीं रहता, उसका मन तनिक भी विचलित नहीं होता। ठीक उसी तरह आत्म स्वरूप की लगन लगने से बुद्धि तन्मय हो जाती है और उसे ही सत्व शुद्धि कहते हैं। देखो, यज्ञ की अग्नि में बिना किसी प्रकार की कामना मन में रखे हुए पूर्णाहुति डाली जानी चाहिए, यानी संकल्प विकल्प छोड़कर योग व ज्ञान में रमण करते हुए जंगल का वृक्ष यात्रियों को अपने फल फूल और छाया देने में तनिक भी संकोच नहीं करता। वही दान कहलाता है। यानी परम शत्रु के भी दुखी होने पर शरीर, वाणी, धन और मन से उसकी सहायता किए बिना ना रहना, दुखी पीड़ितों की सहायता में धन धान्य देने में तनिक भी संकोच नहीं करने वाले दान को मोक्ष का गुप्त धन दिखाने वाला दिव्य अंजन ही समझना चाहिए। तब आता है दम। युद्ध में तलवार से शत्रु का मस्तक काट देना, यानी विषयों में इंद्रियों के संयोग को जड़ से काट डालना ही आपका दम कहलाता है। और उस समय चित्त की शक्ति से घबराकर मन की प्रवृत्तियां बाहर निकल जाती है। तब उसी समय इंद्रियों के 10 ही दरवाजों से वैराग्य शरीर में प्रवेश करता है। जो पुरुष बिना कुछ भी विश्राम किए रात दिन कठोर व्रतों का पालन करते हुए श्वासों के साथ शुद्ध आचरण से अखंड नाम जप चलाने का आचरण करे, वही तो दम है। देखो, दर्पण में मुख देखने हेतु
तुम जिस प्रकार से दर्पण को अच्छी तरह कपड़े और अखबार से रगड़ रगड़ कर चमकाते हो ना, ठीक उसी तरह ज्ञान पाने हेतु निरंतर अभ्यास और ग्रंथों का अध्ययन करना ही चाहिए। परंतु नाम रूपी मंत्र का उच्चारण करना ही शुद्ध चैतन्य की प्राप्ति के लिए यथेष्ट है। नाम जप ही स्वाध्याय है, पर ये इतना बारीक है कि जैसे हंस पानी को अलग करके अपनी चोंच से दूध निकालने का काम करता है, ठीक वैसे ही देह भाव को दूर हटाकर जीव भाव अर्थात नाम जप करने का काम विवेक के साथ अंतःकरण में जागृत ही रखना चाहिए। देखो, ऐसी जागृति होने पर निंद्रा और सपनों का भी लोप हो जाता है। मनसा वाचा कर्मणा के व्यवहारों से संसार को सुखी करने का उद्देश्य ही अहिंसा कहलाता है। कठिन से कठिन पत्थरों को तोड़कर जिस प्रकार पानी अपना रास्ता निकाल ही लेता है ना, ठीक उसी तरह भ्रम और मोह को तोड़ने के लिए जो लोहे की तरह कड़ा होता है, परंतु वह किसी को भी धोखे में नहीं डालता। पत्थर में चाहे कितना ही पानी सींचा जाए, उसमें अंकुर नहीं फूटता। सांप की कैंचुली पर लात मारो, पर कैंचुली काटने हेतु कभी फन नहीं उठाती। अथवा रंभा के रूप और लावण्य से सुखदेव जी के अंतःकरण में जिस प्रकार कभी भी काम वासना का विकार नहीं आया, अथवा बुझी हुई अग्नि में कितना ही घी डालो पर फिर से अग्नि नहीं जलती, ठीक उसी प्रकार मन की जो अवस्था होती है जिसमें कभी भी राग उत्पन्न ही नहीं होता, उसे ही अक्रोध कहते हैं। भगवान ने फिर कहा, हे अर्जुन, बीज का त्याग करने पर वृक्ष का आप से आप ही त्याग हो जाता है। निद्रा का त्याग किया जाए तो उसमें दिखाई देने वाली सभी बातों का, और धन का त्याग किया जाए तो विषयों के उपभोग का आप से आप ही त्याग हो जाता है। उसी प्रकार बुद्धिमान लोगों द्वारा देह के अभिमान को छोड़कर विषयों को दूर हटा लेने को ही त्याग कहते हैं। मेरे ऐसे भक्त कभी भी किसी पर भी दोष नहीं लगाते, किसी के मर्म पर आघात नहीं करते, और यदि किसी का पतन हो गया हो तो वे किसी न किसी उपाय से उसे संभाल ही लेते हैं। देखो, बहते जल को रास्ते में गड्ढा मिल जाए तो पहले वो उसे ही भरता है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। इसी प्रकार दयालु पुरुष दीन पुरुष को संतुष्ट करके ही आगे बढ़ता है। जिस प्रकार प्यासों की प्यास बुझाने के लिए ही जल की सृष्टि हुई है, उसी प्रकार दुखियों के कल्याण के लिए लगा हुआ पुरुष ही दया होता है, और मैं उसका जन्म से ही ऋणी होता हूँ। देखो, कठपुतलियों को नचाने वाली डोरी टूट जाने पर उनका नाच बंद हो जाता है। उसी प्रकार योग साधना करने से कर्मेंद्रियां कुंठित हो जाती है। जिस प्रकार सूर्यास्त होने पर उसकी किरणों का जाल भी छिप जाता है, ठीक वैसे ही मन का निग्रह करने से इंद्रियां पूरी तरह से दब जाती है। ईश्वर को पाने हेतु ज्ञान के मार्ग पर चलते समय दृढ़ निश्चय करने वालों के बल में कभी कोई कमी नहीं होती। वो अचानक ही सहनशील हो जाते हैं। यदि कोई पुराना रोग एकदम से उमड़ पड़े या किसी प्रियजन से अचानक ही वियोग हो जाए, अथवा किसी अनिष्ट के हो जाने पर भी अगस्त ऋषि के समान निश्चल भाव से छाती ठोक कर खड़ा रहता है, धैर्य के साथ मुकाबले में डटा ही रहता है। यही धृति है,
अर्जुन, ये गुण गीता रूपी सागर से निकली हुई देवी संपत्ति रूपी सीपियों के निर्मल और सच्चे मोतियों के दाने ही हैं। आप इसे सुनते हुए क्षमा, धैर्य के भावों से अंदर बाहर की शुद्धि करते हुए अहंकार रूपी धूप जलाकर सोहम रूपी दीपक से आरती हेतु अब तैयार हो जाएं, जिससे आपकी वाणी में मधुरता आ जाए। भगवान ने बताया है कि भोजन करने वाले को यह मालूम पड़ जाए कि उसके भोजन में विष है तो वह थाली एक तरफ करके उठ जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि मन में यह बात अच्छी तरह से बैठ ही जाए कि ये संसार नश्वर है, अतः इस गूढ़ रहस्य को आप ध्यान से सुने, जिससे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार स्वतः ही मिट जाएं। देवी संपद तुझे बताऊं, उनकी बातें सभी सुनाऊं। महापुरुष और महानुभाव, शुद्ध आत्मा, उच्च स्वभाव। परोपकार है जिनके कर्म, सत्य अहिंसा जिनके धर्म। तृष्णा छोड़ कर्म फल त्यागी, तृष्णा छोड़ कर्म फल त्यागी। ऐसे महापुरुष बड़े भागी। दयावान वे क्षमा स्वरूप, उनको कहते देव करूं। ये सब है मुझको अति प्यारे, जाऊं उन पर मैं बलिहारे। तू भी अर्जुन देव स्वरूप, तुझे दिखाया मेरा रूप। तेरा रूप स्वयं तू जान, तेरा रूप स्वयं तू जान। तुझे बताऊं कर ले ध्यान। इसे जान ले पांडव पुत्र, जन्म मरण से जावे छूट। देवी संपदा इसी को जान, इसे समझ ले सत्य बखान। असुरी संपद उसको कहते, कई लोग इस जग में रहते। परमेश्वर को वे ना माने, परमेश्वर को वे ना माने। धर्म अधर्म का भेद न जाने। पाप कर्म में रहते रत, कहें झूठ है सभी जगत। ऐसा मन में करे विचार, करें पाप और अत्याचार। कर अन्याय धनी बन जाते, अहंकार में फिरे अकड़ते। ऐसे दुष्ट अभिमानी नीच, ऐसे दुष्ट अभिमानी नीच। गिरते घोर नरक के बीच। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं कनाई तेरी प्रेम नगरी। बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं तो डर मोहि लागे। रात को आऊं तो डर मोहि लागे। दिन में आऊं तो, दिन में आऊं
नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी।